तसव्वुर कीजिए वो लम्हा जब पाकिस्तान का अपना 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर फिजाओं में बुलंद होगा। एक ऐसा तैयारा जो जदीद टेक्नोलॉजी, नाकाबिलेदीद स्टील्थ सिस्टम और तबाहकुन हथियारों से लैस होगा। बरसों से दुश्मन ये समझता रहा कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में दूसरों पर इन्हिसार करता है, मगर अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान ने वो कदम उठा लिया है जिसका तसव्वुर भी कुछ कुव्वतों के लिए बेचैनी का बाइस बन गया है। ये महज एक जंगी जहाज नहीं, बल्कि एक नई दिफाई ताकत का इब्तिदा है। एक ऐसा मंसूबा जिसकी तकमील के बाद खित्ते में ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हमारे हमसाये की नींदें पहले ही हराम हो चुकी हैं। सवालात उठ रहे हैं, खौफ बढ़ रहा है, और यही पाकिस्तान की कामयाबी की पहली निशानी है। ये तैयारा न पाक फ़ज़ाइया को एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत में बदल देगा, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की दिफाई सनत को भी एक नई पहचान देगा। जो मुमालिक F-35 या J-20 जैसे महंगे तैयारे नहीं खरीद सकते, वो पाकिस्तान के इस शाहकार की तरफ देखेंगे। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अजीम किस हद तक पहुंच चुका है? कब तक ये तैयारा हमारी फ़ज़ाओं में उड़ेगा? और इसके क्या हैरानकुन फीचर्स होंगे? इन सभी सवालों के जवाब के लिए पूरी वीडियो देखें और जानें कि पाकिस्तान कैसे एक दिफाई इंकिलाब बर्पा कर रहा है। जनाब मोहतरम, पाकिस्तान भी अब उन मुल्कों में शामिल होने जा रहा है जो अपनी मर्जी के लड़ाका तैयारे बनाते हैं। हाँ भाई, कोई मजाक नहीं। बात हो रही है पाकिस्तान के अपने 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट की, जो कि पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा संग-ए-मिल साबित होगा। सुन के दिल खुश हो गया ना? अब आओ तफसील में घुसें। पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट अजीम का नाम दिया गया है, और इसका मकसद है कि पाकिस्तान अपना जदीद तरीन लड़ाका तैयारा बनाए जो किसी भी जदीद दुश्मन के जहाज का मुकाबला कर सके। यार, ये कोई आम जहाज नहीं, बल्कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट होगा, जिसका मतलब है कि ये रेडार पर नजर ही नहीं आएगा। दुश्मन के लिए यही काफी है कि वो ख्वाब में भी इस जहाज को देखने की हसरत लिए मर जाए। अब ये जहाज बनेगा कहाँ? तो भाई, पाकिस्तान में ही एक खास फैक्ट्री बन रही है जहां इसका सारा काम होगा। जी हाँ, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पैक कामरा में इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाया था। लेकिन ये जो नया जहाज होगा, ये तो थंडर से भी 4 कदम आगे होगा। कह लो कि पाकिस्तान का अपना F-22 या F-35 बनाने का प्लान है। इस जहाज में क्या कुछ होगा? भाई, सुनते जाओ और खुश होते जाओ। स्टील्थ टेक्नोलॉजी, यानी दुश्मन का रेडार इसे पकड़ ही नहीं सकेगा। सुपर क्रूज, इसका मतलब ये कि सुपरसोनिक स्पीड पर भी इजाफी फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, जैसे अमेरिका का F-22 करता है। एडवांस एवियोनिक्स, जहाज में जदीद सेंसर्स और हथियारों का सिस्टम लगेगा जो कि दुनिया के किसी भी जदीद जहाज का मुकाबला कर सकेगा। मल्टी रोल कैपेसिटी, इसका मतलब कि ये लड़ाका जहाज फ़ज़ाई जंग भी लड़ सकता है, जमीन पर बमबारी भी कर सकता है, और समंदर में भी दुश्मन के लिए खतरा बन सकता है। अब भाई, सवाल ये आता है कि ये जहाज कब उड़ने को तैयार होगा? तो सुन, पाकिस्तान ने 2027 से 28 तक इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार करने का हदफ रखा है, और 2030 के बाद ये जहाज मुकम्मल तौर पर पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा बन जाएगा। बस दुआ कर कि ये सब वक्त पर मुकम्मल हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के दिफाई मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। तो भाई, सीधी बात यह है कि पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री अब बड़े लेवल पर आ रही है। पहले हम दूसरों के तैयारे खरीदते थे, फिर अपने बनाना शुरू किए, और अब वो वक्त आने वाला है जब हम खालिस्तान अपना 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाकर दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं। अब दुश्मन के होश ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। हुजूर, बात वही आकर ठहरती है कि जब ये तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में परवाज करेगा तो मुल्क की दिफाई सलाहियत किस बुलंद मकाम पर होगी। माजी में हमने हमेशा जंगी साजो सामान के लिए बैरूनी कुव्वतों पर इन्हिसार किया, मगर अब वो वक्त करीब है
जब पाकिस्तान अपनी कुव्वते बाजू से अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएगा। ये महज एक तैयारा नहीं, बल्कि एक नई दिफाई हिकमत अमली की बुनियाद है, जो हमारे दुश्मनों को ये बावर करा देगी कि पाकिस्तान अब किसी का मोहताज नहीं रहा। जदीद जंगे तादाद से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, महारत और खुदक-फालत से जीती जाती है, और पाकिस्तान अब उसी राह पर गामजन है। जरा उस मंजर को तसव्वुर कीजिए कि जब पाकिस्तान का 5वीं नस्ल का स्टील्थ फाइटर मुल्की दिफा का हिस्सा बनेगा, तो हमारे हमसाए किस कदर बेचैन होंगे। भारत अगरचे अपने एम का प्रोग्राम पर काम कर रहा है, मगर हकीकत यह है कि अभी तक उसमें कोई काबिल जिक्र पेशरफ्त नहीं हुई। इसके बरक्स पाकिस्तान अपने प्रोजेक्ट अजीम को निहायत संजीदगी और दूरंदेशी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हमें किसी अजलत में एक अधूरा और कमजोर तैयारा नहीं बनाना, बल्कि एक मुकम्मल, जदीद और मोहलिक जंगी परिंदा तख्लीक करना है, जो हमारे दुश्मनों के लिए खौफ और हिबत की अलामत हो। ये हकीकत है कि जैसे ही पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो अपना 5वीं नस्ल का स्टील्थ फाइटर बना रहा है, तो कई हलकों में इस्तिराब फैल गया। भारतीय मीडिया में हलचल मच गई कि ये कैसे मुमकिन है। कुछ ने सवाल उठाया कि क्या चीन या तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, और कुछ इस परेशानी में मुब्तिला है कि अगर पाकिस्तान वाकई इस मंसूबे में कामयाब हो गया, तो खित्ते में ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब अगर हम इस तैयारे के तकनीकी पहलू पर नजर डालें, तो ये यकीनन जदीद इंजन, एडवांस रेडार सिस्टम्स और जदीद असलहा से लैस होगा, जो इसे एक मोहलिक जंगी हथियार बनाएगा। अगर पाकिस्तान का ये तैयारा सुपर क्रूज की सलाहियत हासिल कर लेता है, तो ये एक तारीखी संगमिल होगा, जिसके बाद हमें किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तैयारे में शामिल जदीद मिसाइल सिस्टम्स, ईंधन की नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल जंगी हिकमत अमली पाकिस्तान को दिफाई मैदान में एक नई बुलंदी तक पहुंचा देगी। इसके अलावा यह तैयारा सिर्फ पाकिस्तान के दिफा तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आलमी मंडी में भी अपनी जगह बना सकता है। आज JF-17 जैसे तैयारे कई मुमालिक को फराहम किए जा रहे हैं, तो कल को जब पाकिस्तान का 5वीं नस्ल का फाइटर तैयार हो जाएगा, तो दुनिया के कई मुमालिक इसे खरीदने में दिलचस्पी लेंगे। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सनत मजबूत होगी, बल्कि मुआशी को भी इस्तेहकाम मिलेगा। आखिर में एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान अब किसी पर इन्हिसार करने वाला मुल्क नहीं रहा। वो ज़माना गुजर चुका जब हमें जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ता था। अब पाकिस्तान अपनी कुव्वते बाजू पर भरोसा कर रहा है और एक ऐसा मुस्तकबिल तख्लीक कर रहा है जिसमें हमारी फ़ज़ाएं अपने ही शाहीनों के जरिए महफूज होंगी। जब हमारा ये तैयारा फ़ज़ाओं में गरजेगा, तो दुश्मन के पास सिवाय हैरत, खौफ और बेबसी के कुछ बाकी न रहेगा। अभी तो रुको जरा, यही नहीं आगे सुने। अब बात वही आके ठहरती है कि जब ये तैयारा आ जाएगा, तो पाक फ़ज़ाइया की ताकत किस लेवल पर होगी। देख, पहले हम दिफाई साजो सामान के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते थे, मगर अब भाई अपना लोहा खुद मनवाएंगे। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक नई जंगी हिकमत अमली की बुनियाद है। क्योंकि दुनिया में आज के दौर में सिर्फ तादाद से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और महारत से जंगें जीती जाती हैं, और पाकिस्तान अब वही कर रहा है। अब बंदा सोचे कि जब ये 5th जनरेशन फाइटर पाक फ़ज़ाइया में शामिल होगा, तो हमारे पड़ोसी क्या करेंगे। भारत पहले ही अपने एम का प्रोग्राम पर काम कर रहा है, मगर सच पूछो तो उनके यहाँ अभी तक कुछ खास पेशरफ नहीं हुई। दूसरी तरफ हमारा प्रोजेक्ट अजीम आहिस्ता मगर पुरएतमाद अंदाज में आगे बढ़ रहा है। हमें भी जल्दबाजी में कोई आधा तीतर आधा बटेर बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल, जदीद और खौफनाक फाइटर जेट चाहिए जो दुश्मन की नींदें हराम कर दे। अब जरा दुश्मन के रद्द अमल पर भी नजर डाल लो। जैसे ही पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम अपना 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर बना रहे हैं, कुछ के तो हाथ पांव फूल गए। भारत में मीडिया पर चीखों पुकार मच गई कि ये कैसे मुमकिन है, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी कहां से आई।
क्या चीन मदद कर रहा है? क्या तुर्की ने कोई टेक्निकल सपोर्ट दी? हाँ भाई, बस इतना समझ लो कि ये सब होता देखकर किसी की रातों की नींदें गायब हो चुकी है। चलो अब थोड़ा तकनीकी पहलू भी देख लेते हैं। जब पाकिस्तान ये तैयारा बनाएगा तो उसमें नए इंजन, जदीद हथियार और एडवांस रेडार सिस्टम्स होंगे जो इसे एक मोहलिक जंगी हथियार बनाएंगे। अगर हमारा ये तैयारा सुपर क्रूज करने में कामयाब हो गया तो फिर समझ लो कि पाक फ़ज़ाइया को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। अपनी मर्जी के मिसाइल, अपने फ्यूल सिस्टम, अपनी डिजिटल जंगी हिकमत अमली, ये सब कुछ पाकिस्तान खुद करेगा। और सबसे बड़ी बात, इस जहाज की एक एक्सपोर्ट मार्केट भी होगी। यानी जो मुल्क F-35 या J-20 जैसे महंगे जहाज नहीं खरीद सकते, वो पाकिस्तान का फाइटर जेट ले सकते हैं। अभी हमारा J-17 कई मुल्क खरीद चुके हैं, तो सोचो कि जब हमारा 5th जनरेशन फाइटर तैयार होगा तो कितने मुल्क लाइन में लगे होंगे। तब जाके असल मुआशी और दिफाई खुद मुख्तारी आएगी। आखिर में भाई, एक बात तो तय है, पाकिस्तान अब किसी का मोहताज नहीं रहेगा। पहले दुश्मन हमें महज एक डिफेंस कंज्यूमर समझते थे, मगर अब वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान डिफेंस मैन्युफैक्चरर बनने जा रहा है। दुश्मन सोच रहे थे कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ये सब नहीं कर सकती, मगर अब जब ये जहाज उड़ेगा तो वो अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे।